मौजूदा समय में हमारे भारत की लोकतंत्र व्यवस्था में ऊंच नीच उठा पटक धर्म जात की ऊंच नीच कहानियां जो चल रही हैं वो देश की जनता के लिए बहुत ही घातक और नुकसानदायक है। इस तरह से देश के इन हालातों इस तरह से इस देश के भारतवर्ष देश के इन हालातों से मुझे उन दार्शनिक साहित्यकारों और लेखकों की याद आती है जो आज से लगभग 100-150 वर्ष पहले विदेशी लोग जिन्होंने अपनी किताबों में अपने लेख में लिखा है, इस कुछ ऐसे प्रसंग लिखे हैं, उनको मैं आज आप लोगों के बीच साझा कर रहा हूं और आप उनसे मुखातिब हों। आइए जानते हैं उन्होंने क्या लिखा। ये थे एक लेखक लियो टॉलस्टॉय, जिनका जन्म 1828 में जन्म हुआ था और इनका देहावसान 1910 में हुआ। ये रशियन के एक दार्शनिक और लेखक थे। इन्होंने लिखा, अगर किसी देश को बर्बाद करना हो तो वहाँ के लोगों को धर्म के नाम पर आपस में लड़ा दो और देश अपने आप बर्बाद हो जाएगा। ये उन्होंने अपनी एक टिप्पणी में, अपनी एक पुस्तक में उन्होंने लिखा। ये रशियन के दार्शनिक और लेखक हैं। और दूसरे लेखक हैं हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स। 1846 में इनका जन्म हुआ और 1946 में इनका देहावसान हुआ। ये 100 वर्ष की आयु में इन्होंने पाई और 100 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई। और ये हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स ब्रिटिश साहित्यकार थे। इन्होंने अपनी टिप्पणी में एक में लिखा है कि भारत एक बेहद प्रतिभाशील देश है, लेकिन वहाँ की जनता एक बड़ा तबका उतना ही मूर्ख है। वह जाति धर्म के नाम पर लोगों को आपस में लड़ाकर अपने ही देश का नुकसान कर रहे हैं। ये हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स ने लिखा। और उसके बाद में एक अल्बर्ट आइंस्टीन जर्मन के विशेष वैज्ञानिक थे। उन्होंने लिखा कि उस देश के विनाश को कोई नहीं रोक सकता जिस देश की सरकार में बैठे लोग ही अपनी जनता को सिर्फ वोट की खातिर डराना शुरू कर दें। ये लिखा जर्मन के विशेष एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, उन्होंने अल्बर्ट आइंस्टीन ने। और भारत की सबसे बड़ी कमजोरी उसके अपने ही लोग बने हुए हैं, जो धर्म और जाति के नाम पर आपस में बांटकर अपने देश का दुर्भाग्य लिख रहे हैं। ये लिखा है हस्टन स्मिथ, जो चीन जन्मे अमेरिकन के एक चीन में जन्मे एक अमेरिकन विचारक और लेखक हुए। इन्होंने लिखा है हस्टन स्मिथ ने कि भारत की सबसे बड़ी कमजोरी उसके अपने ही लोग बने हुए हैं, जो धर्म और जाति के नाम पर आपस में बांटकर अपने देश का दुर्भाग्य लिख रहे हैं। इसी तरीके से माइकल नास्ट्रोडम्स ने, यूरोपियन ये दार्शनिक हैं, उन्होंने भी अपनी एक टिप्पणी में लिखा कि किसी
भी देश का शासक अगर अपनी जनता से ज़्यादा अपने वस्त्रों पर ध्यान दे तो समझ लीजिए कि उस देश की बागडोर बेहद कमज़ोर, सनकी और डरे हुए इंसान के हाथों में है। ये किसने लिखा? माइकल नास्त्रे डाक्सर ने। ये यूरोपियन दार्शनिक हैं, उन्होंने लिखा। और जहाँ पर सियासत धार्मिक विवादों को शांत करे वहाँ देश महान होता है, और जहाँ सियासत खुद धार्मिक विवादों को पैदा करे तो समझ लो देश को गलत लोग चला रहे हैं। ये लिखा अपनी टिप्पणी में मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जो अमेरिकी के एक अश्वेत क्रांति नायक थे। उन्होंने लिखा, जिनका जन्म 1919 में हुआ था और 1968 में इनका देहावसान हो गया। तो इन लोगों ने इस तरीके की अपने विवेक से जो पहले आज के 100-150 साल पहले उन्होंने जो लिखा है वो आज भारत के लिए बिल्कुल सही दिख रहा है, और यही हालात इस भारत के हैं। आज का मैंने प्रसंग यहीं तक रखा है। आप लोगों को हमारा प्रसंग कैसा लगा? आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और इसी के साथ नमो बुद्धाय।